घोटाले में केजरीवाल पर चला कोर्ट का डंडा। सीबीआई की चार्जशीट बनी केजरीवाल के गले की फांस। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ जारी किया समन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। बता दें कि यह मामला दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां पर कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी कर दिया है। बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को यह समन जारी किया है। कोर्ट ने मामले को दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए सुनवाई को 11 तारीख के लिए यानी कि 11 सितंबर तक के लिए लिस्टेड कर दिया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, शरद रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। यानी कि ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं, लेकिन इसके बावजूद देखने को मिलता है कि कैसे सीबीआई जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी चार्जशीट जो कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसे राउस एवेन्यू कोर्ट में दायर करती है और इसी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को यह समन जारी कर दी है। बता दें कि इस मामले में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जिस तरीके से वो तिहाड़ जेल में इस वक्त है तो उनकी कैद और भी ज्यादा लंबी हो सकती है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज यानी कि 3 दिसंबर को खत्म भी हो गई है, जिसके बाद उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश भी किया गया। बता दें कि 27 अगस्त को केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। सीबीआई ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांग रखी थी, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते तक की ही हिरासत उनकी बढ़ाई थी। अब इस सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई की ओर से जारी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज इसी मामले में यह सुनवाई हुई है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को भी कहा था। बता दें कि 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया कि उन्हें शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ ही शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। ईडी ने केजरीवाल को जहां 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई केस में उन्हें जेल में फिलहाल बंद रखा गया है और सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है और इसीलिए उन्हें रिहा किया जाने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि वो चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार कैसे चला सकता है। नैतिकता तो यही है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो, सांसद हो या फिर खुद अरविंद केजरीवाल हो, उनका कहना यह है कि सरकार जेल से ही चलेगी क्योंकि उन्हें झूठे और फर्जी केस में सलाखों के पीछे भेजा गया। इसकी वजह बीजेपी है क्योंकि बीजेपी ने ही इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को फंसाया है। तो वही बीजेपी लगातार इन तमाम आरोपों पर पलटवार करती हुई नजर आई है और उनका कहना है कि ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का किया धराया है, क्योंकि शराब घोटाला जो नीति है वो उन्होंने ही बनाई है, उन्होंने ही ये घोटाला किया है, तो ऐसे में खामियाजा भी आम आदमी पार्टी और उन्हीं के नेताओं को भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से इतने सारे घोटाले करके एक के बाद एक उनके नेता जेल जा रहे हैं। बता दें कि इस सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। अब जहां ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट
ने ये जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी थी, लेकिन सीबीआई केस में लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां सीबीआई ने ही अरविंद केजरीवाल को जमानत के बाद गिरफ्तार किया था, तो अब फिर सीबीआई की ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर के कोर्ट ने यह संज्ञान लिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह समन जारी कर दिया है, जो कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई बीजेपी नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी कई सारे मामलों को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। सबसे बड़ा और अहम जो मुद्दा है इस वक्त दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है और आम जनता को लूटा है, इसी चीज को लेकर के बीजेपी कई दफा आम आदमी पार्टी पर निशाना साध चुकी है। इस बीच बीजेपी की सांसद और नेता बांसुरी स्वराज ने भी आम आदमी पार्टी पर बड़ा पलटवार किया। सुनिए बांसुरी स्वराज का ये बयान। एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। आज हम लोग इंदिरा कैंप और वाल्मीकि बस्ती दोनों जगह आए हैं, मालवीय नगर विधानसभा में, और यहाँ पर आकर लोगों का आक्रोश देखने वाला है। 3 झुग्गियों पे 1 नल है। ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो पाइप से पानी पहुंचाने के झूठे वादे करती थी। अरे पाइप से पानी तो छोड़िए, मुफ्त पानी भी छोड़िए, ये तो साफ पानी भी नहीं दे पा रहे जनता को। अगर आप देखेंगे तो पानी में सूएज का गंदा पानी मिला हुआ आता है। ज्यादातर जो यहाँ पर बस्ती है वो अंधकार में डूबी हुई है, यानी न मुफ्त बिजली न मुफ्त पानी। कब तक दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के झूठे वादों का दंश सहती रही? वहीं दूसरी ओर विभव कुमार को जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें, दरअसल विभव कुमार वही हैं जिनको लेकर के आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया कि कैसे शीश महल, जो कि अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक आवास है, उनके साथ बदसलूकी की। विभव कुमार ने उन्हें मारा पीटा और इसी मामले को लेकर के केस किया गया और विभव कुमार को फिलहाल जमानत मिल गई है। इस जमानत को लेकर के बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा हमला बोला और कहा कि जमानत तो भ्रष्टाचार के केस में देर सवेर सभी को मिल जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए बड़ी बातें करते थे। उन्हीं के घर में महिला के साथ अभद्रता हुई, ये काफी ज्यादा शर्मनाक था। सुनिए मजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान। जमानत तो खैर करप्शन केसेस में सबको मिलती है, कोई साल बाद मिल जाती है, किसी को 1.5 साल बाद। लेकिन दुख इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के अंदर अपने आप को चैंपियन बताते थे विमेन सेफ्टी के लिए, विमेन सिक्योरिटी के लिए, उन्हीं के घर के अंदर उन्हीं का पीए जो है वो इस तरह का काम करे, विभव कुमार, और उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उसका साथ दे, इस बात का हमें जरूर खेद है। मुख्यमंत्री जी से और उनके से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती थी, और विभव कुमार को जमानत देना तो कोर्ट का काम है, देखिए तो सबका अधिकार है, लेकिन उस पर जो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं की, इसका सारी दिल्ली के लोगों को दुख है। करप्शन केसेस में लोगों को जमानत तो मिलती है, आखिरकार जेल में तो ट्रायल होगी, तो ट्रायल तक तो कोई नहीं रहता, लेकिन जिन जिन लोगों का करप्शन में पैसे में लेन देन का हिसाब है, जरूर उनका ट्रायल में हिसाब किताब होगा। और जहां तक जमानत की बात है, मैंने पहले भी कहा था और फिर कहना चाहता हूं कि हर करप्शन में कोई भी केस हो, सबको जमानत मिलती है। किसी को साल में मिल जाती है, किसी को 2 साल में मिल जाती है। देखिए, वो भी 2 साल से केस चल रहा था अमानतुल्लाह खान जी के खिलाफ। अब उनके खिलाफ अगर पुख्ता सबूत ईडी के पास है तभी उनको अरेस्ट किया गया है, और मेरा मानना है कि 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, और ऐसा नहीं है कि ईडी किसी को अरेस्ट कर लेगी, तो उसकी भी जुडिशियल ट्रायल होती है बाकायदा। अब उसके बाद जुडिशरी के पास जाना है, तो पुख्ता सबूत होंगे तभी उनको अरेस्ट किया गया होगा। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर के ये बड़ा संज्ञान कोर्ट की ओर से लिया गया है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये समन जारी किया गया है, तो आखिर इस पूरे घोटाले को लेकर के और कौन से नए नाम सामने आते हैं या फिर इस घोटाले की लिस्ट कितनी लंबी है, ये भी सीबीआई और ईडी की इस जांच के बाद और भी ज्यादा पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।